नमस्कार। हाथों में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और बेलपत्र लीजिए और प्रेम से कहें मंगला गौरी माता की जय। तो आइए आज हम मंगला गौरी माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान शिव पर बहुत विश्वास करती थी और भगवान शिव की रोज पूजा करती थी। भगवान शिव उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। कहे मांगो, एक आशीर्वाद मांगो। उस स्त्री ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अगर जीवन में कोई दुख है तो निसंतान होने का। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी गोद हरी भरी करें। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र या पुत्री का योग नहीं है, लेकिन अगर तुम इतनी जिद करती हो तो मैं तुम्हें एक पुत्र होने का वरदान देता हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पुत्र की उम्र केवल 16 वर्ष की आयु ही होगी। तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। ऐसा कहकर भगवान आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और ब्रह्माणी के घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के मुंह में ब्राह्मण और ब्रह्माणी ऐसे फंसे कि दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। पुत्र 14 साल का हो गया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है कि उस लड़के के मामा अपने बहन के घर मिलने आए। तो बहन से उन्होंने कहा कि बहन, तुम्हें याद है कि नहीं है कि तुम्हारे पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष की है। बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गई। वो वहीं रोने लगी, विलाप करने लगी। भाई ने कहा, बहन चिंता मत करो, पास के नगर में एक बहुत ही अच्छे साधु आए हैं, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। ये सोचकर भाई बहन साधु से मिलने गए। साधु से अपना सारा हाल कहा। साधु बहुत बड़े महात्मा थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने आंख बंद की और ध्यान करके कहा, तुम्हारे पुत्र की अल्पायु 16 वर्ष है, ये सच है, लेकिन इसका एक उपाय है। अगर कोई ऐसी लड़की हो जो मंगला गौरी का व्रत करती हो, उसके साथ तुम अपने पुत्र की शादी करवा दो। ऐसा कराने से उस लड़की के सौभाग्य से तुम्हारे लड़के का जीवन बच जाएगा। ये सोचकर वो लोग वापस आ गए और ऐसी लड़की ढूंढने लगे। पता चला कि पास के गांव में एक लड़की रहती है। उस लड़की की माँ और वो लड़की दोनों ही मंगला गौरी का व्रत करते थे। मामा अपने भांजे का रिश्ता लेकर उस लड़की के घर गए। लड़की के घर वाले प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े घर में हमारी लड़की की शादी हो रही है। बड़े विधि विधान के अनुसार उस कन्या का विवाह उस लड़के के साथ हो गया। वह कन्या जब अपनी ससुराल आई तो मंगला गौरी का व्रत किया। मंगला गौरी का व्रत किया और मंगला गौरी माता से ये प्रार्थना की कि मैंने सच्चे मन से अगर तुम्हारी पूजा की हो तो मुझे सौभाग्य दो, मेरा सौभाग्य अमर रहे, अखंड रहे। ये सुनकर माता गौरी घबरा गई और शंकर जी के पास गई। शंकर जी के पास जाकर बोली, जो मेरा उपास करता है, मेरा व्रत करता है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। अब वो लड़की मेरा व्रत करती है और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना कर रही है, मैं क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा कि उनको तो वरदान मिला है कि 16 साल की उम्र में वो अल्पायु है तो चल बसेगा। पार्वती जी हठ में रह गई, बोली नहीं, आपको अपना ये वरदान वापस लेना पड़ेगा। शंकर जी ने हार मानकर अपना वो अल्पायु वाला वरदान वापस ले लिया। माता पार्वती प्रकट हुई और उस लड़की को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। ऐसा उस लड़की ने फिर अपने सौभाग्य को बचाकर माता मंगला गौरी का आभार प्रकट किया। माता मंगला गौरी ने कहा कि जो मेरी पूजा करेगा, उपवास करेगा, भक्ति से श्रद्धा करेगा, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। तो कहें माता मंगला गौरी की जय। आप पर, हम सब पर माता मंगला गौरी की असीम कृपा बनी रहे। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और नियम से इसका उद्यापन करती हैं, उसके सौभाग्य में कभी कोई परेशानी नहीं आती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। कहें माता मंगला गौरी की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।